हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज ग्लोबल मार्केट में काफ़ी बड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है और इसका सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो इंडियन मार्केट पे भी दिखेगा। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में इसे समझते हैं कि आखिर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आ क्यों रही है। तो फर्स्ट रीज़न जो होता है हमारा, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है अभी मिडिल ईस्ट टेंशन। मिडिल ईस्ट टेंशन में क्या क्या हो रहा है इस वक्त। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। इस वजह से इन्वेस्टर ग्लोबली रिस्क लेने से बच रहे हैं। मीन्स वो कभी भी ग्लोबल मार्केट में अभी इन्वेस्ट, जो भी एफआईआई थे वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं, जिसका मार्केट लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो उसको क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट। मीन्स अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहाँ से दुनिया में क्या होता है, ऑयल सप्लाई का एक इम्पॉर्टेंट रूट है। अगर वहाँ पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है, इस वॉर के वजह से वहाँ पे डिस्ट्रप्शन होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई अफेक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बहुत ही, आज अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा स्पाइक किया था। ऑयल प्राइस में मैसिव स्पाइक आया था, जो कि ये हिस्ट्री में जुलाई 2022 के बाद पहली बार हुआ है। मीन्स डायरेक्ट 26% का स्पाइक देखने को मिला है, जो कि पहले से अभी $117 पर बैरल पहुंच गया। और WTI क्रूड ऑयल जो है वो भी $100 पर बैरल पहुंच चुका है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ ये आया कि G7 कंट्री, जो भी गल्फ के 7 कंट्री हैं, इमरजेंसी ऑयल जो रिजर्व था उन लोगों के लिए वो रिलीज करने का डिस्कशन चल रहा है। इस न्यूज़ के वजह से क्या हुआ, ऑयल प्राइस में थोड़ा कूल डाउन हुआ और वो $119 पर बैरल डॉलर से वापस $100 पर बैरल पे आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट, हमको पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला है। ग्लोबल मार्केट में अगर सेल ऑफ की बात किया जाए, हाई ऑयल प्राइस, वीक इकोनॉमिक डेटा की वजह से ग्लोबल मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। वॉल स्ट्रीट अगर देखा जाए, यहाँ से देखें हम लोग, वॉल स्ट्रीट ओवर 1% क्या हो जाएगा, मिडिल ईस्ट के टेंशन के वजह से 1% से ज़्यादा गिर गया है। वहीं सेम टाइम पे नेस्डेक भी अगर देखा जाए तो नेस्डेक भी क्या हो चुका है, 2.4% से डाउन हो चुके हैं। 2.4% से नेस्डेक डाउन हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपना सेफेस्ट असेट मानते थे हम लोग, गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी डाउन हो रहे हैं। गोल्ड अगर देखा जाए तो 1.8% के अराउंड डाउन हो गया है। सिल्वर अगर देखा जाए तो 4% के अराउंड डाउन हो गया है। आखिर ऐसा हो क्या रहा है, इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है डॉलर इंक्रीज हो रहा है। डॉलर अगर इंक्रीज होगा तो गोल्ड प्राइस डाउन होंगे, जो कि अभी डॉलर अगर देखा जाए तो 99.7 रुपीज़ पर डॉलर है। मीन्स $1 का प्राइस जो है 99.7 के अराउंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स के वजह से। अब इसका इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ग्लोबल वीकनेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी, जो निफ्टी का ही
को रिलेशन है वो क्या हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी भी 1.2% डाउन क्लोज हुआ था प्रीवियस सेशन में। अगर हम लोग देखा जाए तो उस कंडीशन में भी क्या हुआ था, 1.25 डाउन हुआ था। बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा क्लोज दिखे थे। बैंक निफ्टी 2.15% गिरावट के साथ क्लोज हुआ था। सिर्फ लार्ज कैप ही नहीं, मिड कैप भी, स्मॉल कैप भी सारे क्या हो रहे हैं, रेड में क्लोज हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यानी कि बहुत ही बड़े सेलिंग का ये इंडिकेशन है। आईटी सेक्टर पर अगर देखें कि क्या हो रहा है, HSBC के रिपोर्ट के मुताबिक जो आया है, आईटी में डी रेटिंग देखने को मिल सकता है। मार्केट अब वेट कर रहा है कंपनी के गाइडेंस का। मार्केट अभी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कंपनी के गाइडेंस का। इंफोसिस ने भी ग्रोथ गाइडेंस एक्सपेक्टेड है 2.5 to 5%। HCL टेक गाइडेंस एक्सपेक्टेड है 4.5 to 6.5%। एक्सपर्ट का कहना है कि अब कंपनीज बीट एंड राइज साइकिल के से हटकर मोर रियलिस्टिक गाइडेंस देने वाली है। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए इस सिनेरियो के बेसिस पे, तो सेक्टर जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो PSU बैंक जो है वीक है, वीकेस्ट सेक्टर में से एक है। नेक्स्ट IT सेक्टर, ये कॉशियस रहने वाली है, कॉशियस आउटलुक है। एनर्जी सेक्टर ये डिफेंसिव प्ले कर सकता है अगर ऑयल प्राइस हाई रहता है तो फाइनल समरी अगर देखा जाए कि मार्केट में किसकी वजह से जो इतने टेंशन हो रहे हैं या इतनी गिरावट आ रही है, तो फर्स्ट रीज़न जो है ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल प्राइस को स्पाइक कर दिया। सेकंड, हाई ऑयल प्राइस, वीक US जॉब डेटा ने ग्लोबल मार्केट को प्रेशर में डाल दिया। थर्ड, इंडिया मार्केट में 800 पॉइंट का गिरावट ओपनिंग सिग्नल के साथ मिल रहा है। फोर्थ, IT सेक्टर पर कॉशियस आउटलुक और PSU बैंक वीक नज़र आ रहे हैं। अब सबकी नज़र होगी ऑयल प्राइस और मिडिल ईस्ट सिचुएशन पर, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव किधर होगा। तो मार्केट का नेक्स्ट मूव अभी जो है वो जो वॉर चल रहा है ईरान एंड इजराइल का, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसे ही डेली वीडियो चाहिए आपको, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका क्या व्यू है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ।